Hello, this is Sasikant and I welcome to all of you once again on this amazing channel विशाल Academy 247। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाई अकर्स रिफ्रैक्शन। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में अभी तक स्टडी किया था। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो आफ्टर मतलब कि वहां से लाइटें जो गिरती हैं उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो मीडियम है, वन इज दिस इज मीडियम वन एंड अदर मीडियम टू। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मीडियम होना चाहिए ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जिसके आर पर लाइटें आसानी से जा सके। ठीक, तो यहाँ पर लेट सपोज एक मीडियम मीडियम वन है और दूसरा मीडियम टू है। तो लाइटें जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्चुअली लाइट के जाने का जो पाथ होता है, लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, यानी लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट हुआ क्या, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई वो डेविएट हो गया है। ठीक, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। यानी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है। ठीक, एक्चुअली लाइट को जाना चाहिए था कुछ कुछ इस प्रकार से, है ना। क्योंकि न्यूटन सर ने बताया था कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो प्रोपोगेट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल होता है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये क्या होता है, जो लाइट इंसिडेंट करता है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो लाइट पास करता है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, है ना, ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और ये क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, है ना, इंसिडेंट पॉइंट। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके जाने का जो पाथ होता है वो पाथ डेविएट हो जाता है। ठीक, दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, है ना, इसके दो लॉज होते हैं। ठीक, जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, रिफ्लेक्शन में दो लॉज क्या थे? फर्स्ट लॉ की जो ये इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर भी ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, रिफ्रैक्टेड एंगल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ये हमारा नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे रिफ्रैक्टेड एंगल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक, तो रिफ्रैक्शन का दो लॉज होता है, रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। वन इज ये होता है, एक सेम जैसे कि उसमें रिफ्लेक्शन में था सेम इसमें भी था, सेम इसमें भी है। वो क्या था, जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्रैक्टेड रे होता है, और ये जो इस इंसिडेंट पॉइंट पे खींचा गया जो नॉर्मल होता है, ये तीन का तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट पे जो खींचा गया ये नॉर्मल है, ये तीन का तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा जो लॉज होता है उसे बोलते हैं स्नेल का नियम। और ये क्या होता है कि जो साइन आई होता है और साइन आर, इसका जो रेशियो आता है ये
कांस्टेंट आता है। ठीक, ये होता है स्नेल का नियम कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक, कांस्टेंट यानी ये कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, इसे हम आगे देखेंगे तो ये जो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर आता है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज ये एंगल होता है और नीचे भी एंगल होता है, एंगल से एंगल कैंसल आउट हो जाता है और ये यूनिट लेस हो जाता है। ठीक, तो आज के लेक्चर को बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के